नगर परिषद चंबा के चुनावों को लेकर कदमताल आरंभ हो गई है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनावी शेड्यूल जारी करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इसके तहत सार्वजनिक जगह पर सरकार की उपलब्धियों से उल्लेखित हार्डिंग को भी हटा दिया गया है। नगर परिषद चंबा के 11 वार्डों के लिए मतदान प्रक्रिया 10 जनवरी को निपटाई जाएगी। नगर परिषद चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 24, 26 और 28 रखी गई है। 29 तारीख को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य किया जाएगा। नाम वापसी की तिथि 31 दिसंबर रहेगी। एसडीएम सदर शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर चुनावों की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। नगर परिषद के एरिया में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में कोई भी नई विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी, जबकि कार्यालय में रूटीन वर्क यथावत रहेगा। उन्होंने मतदाताओं से मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का आह्वान भी किया है। तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, जिसमें कि म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल काउंसिल्स और जो हमारी नगर समितिज़ हैं, उनकी जो चुनाव हैं उनके डेट्स रिलीज़ हो गए हैं और जो चुनाव की तिथि है वो 10 जनवरी 2021 है। इसके जो प्रोसेस में जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की जो तिथि है वो 24 दिसंबर, 26 दिसंबर और 28 दिसंबर 11 से लेके 3 बजे एसडीएम ऑफिस चंबा में है, एमसी एरिया चंबा के लिए। साथ ही जो नॉमिनेशन पेपर जो स्क्रूटनाइज होने हैं वो 29 तारीख को 10 बजे के बाद होंगे। जो आखिरी तिथि है जबकि हमारे कैंडिडेट्स जो अपना विड्रॉ कर सकते हैं नॉमिनेशन, वो है 31 दिसंबर 10 बजे से लेके 3 बजे तक की। साथ ही जो हमारे पोलिंग स्टेशंस जो नोटिफाई होंगे वो 24 दिसंबर को कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी कंटेस्टेंट की जो लिस्ट है वो 31 दिसंबर 2020 को फाइनल कर दी जाएगी। जो पोल है वो जैसा कि आप सब जानते हैं वो 10 जनवरी को है और जो काउंटिंग है वो एमसी एरिया में ही होगी और इमीडिएटली उसके बाद स्टार्ट होगी और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आएंगे। और कुल मिला के ये हमारे एमसी चंबा में 11 वार्ड्स के चुनाव हैं, जिसका रिज़र्वेशन रोस्टर पहले ही जो डीसी ऑफिस है उसके द्वारा दे दिया गया है और जो भी उसका प्रोसेस है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो उस हिसाब से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम आचार संहिता कहते हैं, वह लागू हो गई है। कुछ जो मेन प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि जितने भी हमारी पब्लिक बेस्ड स्कीम्स हैं, डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, उनकी सैंक्शंस रुक जाती हैं इसके बाद। साथ ही जो हमारा जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जिसमें भी कोई प्रमोशंस हैं वो सब बंद हो जाते हैं या फिर हटा दिए जाते हैं। इसके अलावा जो रेगुलर कामकाज है सरकारी दफ्तरों का वो चलता रहेगा और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो हमारे काफ़ी लोग आते हैं, कार लाइसेंस, ये इन सब चीज़ों का ये सब वर्क चलता रहता है, परंतु कोई भी नया सैंक्शन या फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटी उस तरीके से रुक जाती है। और साथ ही एक मेन प्रोविज़न इस तरीके से रहता है ताकि सारी पार्टीज को इक्वल ग्राउंड मिले कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जितने भी सरकार के द्वारा किए जाने वाले डेवलपमेंटल काम्स हैं उनका प्रमोशंस एक तरीके से रुक जाता है। चुनाव जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लोकतंत्र का और इसमें इस बार एमसी एरिया चंबा में करीब 880 नए वोट्स बने हैं, जिसमें कि 18 साल से बड़े बच्चे और जो लोग नए माइग्रेट हुए हैं उनके भी नाम शामिल हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस प्रक्रिया में शामिल हों। 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाके अपना वोट दें और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें सबको शुभकामनाएं। जो प्रशासन है वो आपकी सेवा में तत्पर है और जिस भी तरीके से इलेक्शन प्रोसेस में आपकी मदद होगी, आपकी किसी भी तरीके से, वो हम लोग ज़रूर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। सर, नए वोट्स बनाने की प्रक्रिया क्या चल रही है?